जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 61। गुरु जी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए, तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरु जी ने हंसकर कहा, सानी बोझिया की दी लोड़। मतलब यानी कि मुझे कोई जेबों की ज़रूरत ही क्या है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे, बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मानता ही नहीं सी। यानी कोई पैंट पहनने पर गुरु मानता ही नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्संग हमें मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया है। आंटी जी से पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी, क्योंकि इसमें गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग को पूरी श्रद्धाओं से सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाथ पढ़ने का शुक्राना गुरु जी, चरनी बिठाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, परिवार में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी, इस घर को संभालने का शुक्राना गुरु जी, हमारी बीमारियां ठीक करने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हमें नेक इंसान बनाने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी स्वीकार करना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा 31 मई का सत्संग है। संगत जी, कल गुरु जी का समाधि दिवस था। पता नहीं मेरा मन क्यों 29 तारीख को तो मैं गई थी मंदिर। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी मन में, गुरु जी मुझे ना समाधि दिवस वाले दिन मत बुलाना, क्योंकि संगत जी मैं गुरु जी से इतना प्यार करती हूँ ना। मैं अगर मैं जाती ना संगत जी, तो मैं वहाँ चुप ही नहीं होती, मेरा रो रो के बुरा हाल हो जाता। तो मैंने गुरु जी से अरदास करी थी, मैं गुरु जी मेरे को ना समाधि दिवस पे मत बुलाना आप, क्योंकि संगत जी मैं कभी भी रील में गुरु जी का वो देखती हूँ ना, जब गुरु जी ने समाधि ली थी, गुरु जी ताबूत में पड़े हैं, तो समझ लीजिए मेरे रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और गुरु जी को भी पता है कि हाँ ये कितना रोती है। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे तो एक दिन पहले ही बुला लिया। खूब तैयारियां हो रही थी गुरु जी के समाधि दिवस की। जहाँ देखो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद पर्दे, गुरु जी की समाधि को भी बंद कर रखा था, पर्दों से ढक रखा था। संगत जी, हमने ऐसी हल्की हल्की जैसे गुरु जी का स्वरूप नज़र आ रहा था, मैंने वहीं मत्था टेका। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वहीं मैंने अपने गुरु जी के आगे मत्था टेका, गणपति पप्पा के आगे मत्था टेका। फिर संगत जी हम आगे को चले। संगत जी फिर ऐसी लंगर प्रसाद भी चलते चलते ही मिला संगत जी। और देखो कल गुरु जी ने बिल्कुल अपने पास बिठाया संगत जी। जैसे हम दरबार के आगे जैसे स्वरूप लगा हुआ था, क्योंकि दरबार तो बंद कर रखा था जहाँ गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, तब स्वरूप भी बाहर लगा रखा था गुरु जी का, और गद्दी भी बाहर लगा रखी थी संगत जी। तो गुरु जी ये बिल्कुल गद्दी के पास बैठी थी कल। गुरु जी ने मेरे बड़े मन की इच्छा थी, जब से गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा ना, मेरी बहुत इच्छा थी कि गुरु जी मुझे गद्दी के पास बिठाएं। बहुत मन में इच्छा थी संगत जी।
तो गुरु जी ने मेरे मन की इच्छा वो 29 को पूरी करी, 29 मई को। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी बिल्कुल मैं गद्दी के पास बैठी थी, फिर हमें वहाँ चाय प्रसाद मिला, हमने चाय प्रसाद पिया। और एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने चाय प्रसाद पी के ना, जैसे गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी तो वहाँ उन्होंने वो गिलास रख दिया। अब मेरे पहले तो ध्यान नहीं गया संगत जी, तो मेरा एकदम से ध्यान गया। मैं कह रही हूँ ये गिलास उठा लो, गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, आप झूठा गिलास वहाँ रखा। मेरे एक अंकल बैठे हुए थे मेरे पास, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा उनको बोलो वो गिलास उठा ले। इतने सेवादार अंकल ने भी देख लिया तो उन्होंने कहा आंटी गिलास उठाओ। तो फिर इतनी तो संगत जी अकल होनी चाहिए कि तुम झूठा गिलास गुरु जी की गद्दी के आगे रख रहे हो, वो तो गलत बात है ना संगत जी। इतना तो कहते हैं जब इंसान गुरु जी से जुड़ जाता है, गुरु जी के ऐसे ऐसे सत्संग हैं गुरु जी ने मुझे सुनाया था, क्योंकि एक बार ये गलती मेरे से भी हुई थी संगत जी। और गुरु जी उस गलती का एहसास दिला देते हैं सत्संग सुनवा के संगत जी। ऐसे मुझे नहीं पता था संगत जी, जब मैं गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, तो मैं चाय पी रही थी, गुरु जी का प्रसाद ही पिया था, और मैं गुरु जी के रूम में ही बैठी हुई थी। तो गुरु जी के रूम में बैठी हुई थी, मैंने गिलास ना ऐसे रख दिया था। तो मेरे जो गुरु जी का स्वरूप है ना, इधर इस दीवार पे भी है, और मेरे पीछे जहाँ मैं बैठती हूँ मेरे बैक दीवार पे भी है संगत जी। तो ऐसे मैंने साइड में अपना गिलास रख दिया। मुझे ये नहीं ध्यान रहा कि हाँ गुरु जी का स्वरूप पीछे भी लगा हुआ है। तो क्षमा करना गुरु जी, ये गलती मेरे से भी हुई है। तो उस सत्संग को सुनवा के गुरु जी ने एहसास करवाया कि हाँ अपने गुरु के आगे झूठे गिलास बर्तन नहीं रखे जाते संगत जी। तो वही मुझे एकदम से वो सत्संग याद आया कि हाँ गुरु जी के आगे, गद्दी के आगे या गुरु जी के स्वरूप के आगे कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए संगत जी। जो भी खाओ पियो हाथ के हाथ ही अपना या तो मांझ के रख दो या श्रिंक में रख दो संगत जी, पर गुरु जी के आगे कभी भी झूठे बर्तन मत रखना संगत जी। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जो गलती मैंने करी तो गुरु जी ने मुझे एहसास दिलवा दिया था उस दिन। तो फिर मैंने तुरंत ही उठाया गिलास और मैं फटाफट जाके रसोई में रख के आई। मैंने फिर क्षमा मांगी गुरु जी से, मैंने कहा क्षमा करना गुरु जी। फिर संगत जी उस आंटी ने गिलास उठा लिया। फिर मैंने चाय पी, तो फिर मैंने उस आंटी से कहा, मैंने कहा आप मेरे को दे दो गिलास, कोई आएगा लेने के लिए मैं दे दूँगी। मैंने कहा कहीं फिर अनजाने में फिर वो गिलास रख दे। तो फिर मैंने पास में एक अंकल बैठे थे, मैंने उनसे भी ले लिया, और वो आंटी बैठे हुए थे, मैंने उनसे भी ले लिया। तो इधर मेरी भतीजियाँ गई थी, उनसे भी मैंने ले लिया। हमने सारे गिलास इकट्ठे करके अंकल आए, उन्होंने उनको दे दिया संगत जी। ऐसी 10 मिनट गर्मी तो हो ही रही थी संगत जी, तो ज़्यादा देर तो बिठा ही नहीं रहे थे सेवादार, क्योंकि वहाँ समाधि दिवस की तैयारियां चल रही थी संगत जी। बस ये भी शुक्र करो कि उन्होंने उस दिन बिठा दिया थोड़ी देर भी गुरु जी के पास। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर हम ऐसे 10 मिनट बैठे, 10 मिनट बाद अंकल ने हमें उठा दिया। फिर हम आगे वहाँ गुरु जी के झूले के पास गए, हमने वहाँ मत्था टेका, गुरु जी की कुटिया पे मत्था टेका। फिर हम ऐसे गुरु जी के जो दान वान करना होता है संगत जी, वो अपना हाथ बीच के ही करो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है संगत जी, क्योंकि ये गुरु जी के लंगर में लगता है दान संगत जी। बाकी जितनी मेरे को समझ है मैं अपने समझ से बोल रही हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता कहाँ जो भी है। हम इतना है कि हाँ गुरु जी के लंगर प्रसाद में ही ये दान लगता है। तो संगत जी जिसकी देखो क्षमता हो वो जितना भी कर सके करना चाहिए संगत जी। हमारा थोड़ा सा भी दान अगर किसी भलाई में लग जाए तो कितनी अच्छी बात है ना संगत जी। फिर हम आगे गए तो हमें पैकिंग में प्रसाद मिला संगत जी, और जल प्रसाद भी हमें पैकिंग में ही मिलता हो। तो संगत जी हम प्रसाद लेके आगे चल गए। तो मेरी भतीजियाँ थी, वो कह रही है चाची चलो घर चल के खाएंगे। मैंने कहा नहीं मैं घर चल के नहीं खाऊंगी, मैं तो यहीं खा के जाऊँगी संगत जी। पहले चांस है कि हमारे साथ ऐसा हुआ संगत जी। मैंने तो आराम से खा लिया था संगत जी। हमने वहाँ आगे गेट पे ना प्रसाद की थालियाँ खोली, हम प्रसाद खाने लगे संगत जी। तो मेरी भतीजे का बेटा भी गया हुआ था,
तो वो जैसे बैठ के खा रहा था, पता नहीं कैसे गाय आ गई संगत जी, तो वो ना उसके बेटे के पीछे ही पड़ गया संगत जी गाय, तो उसने उसकी प्रसाद की थाली खा ली। अब पता नहीं वो मेरी भतीजी बड़ी वाली थी, उसने वो प्रसाद खा रही थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ संगत जी, मुझे नहीं पता। वो एकदम से गाड़ी के पीछे भाग के चली गई। मैं कह रही इसको क्या हो गया। मैं उस टाइम में अपना प्रसाद खा चुकी थी संगत जी। पहले एक डॉगी आया तो मैंने उसको एक टुकड़ा दे दिया, मैंने कहा भूख लग रही होगी, मैंने उसको टुकड़ा दे दिया, फिर उसने वो खा लिया। फिर दूसरी बार फिर वो वहीं खड़ा रहा, फिर मैंने उसको दूसरा टुकड़ा दिया, तो वो संगत जी उसने खाया नहीं। इतने में गाय आ गई, वो टुकड़ा उसने खा लिया संगत जी। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई। वो मेरी भतीजी कैसे भाग के गई और कैसे गाड़ी के पीछे वो घूमी, वो गाय उसके पीछे भाग गई संगत जी। पता नहीं कौन सा कष्ट टाला गुरुजी ने उसका। उसके हाथ पे भी चोट लगी, उसके दोनों घुटनों पे चोट लगी, मुझे नहीं पता संगत जी। पर मेरे को इतना पता है कि हाँ गुरुजी ने उसका कोई बड़ा कष्ट टाला, जो उसने थोड़े में उसका जो चोट लगी उसकी थोड़े में ही होगा। गुरुजी ने कहते हैं ना गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें देते हैं। तो संगत जी वही 10% की चोट उसे लग गई वहाँ जाके। अब वो बार बार उसके मन में आ रहा कि हाँ मैं गुरुजी का प्रसाद खा रही। मैंने कहा पागल ऐसा मत सोच, इतना वहम मत कर, गुरुजी ने तेरा ज़रूर कोई कष्ट टाला है। क्योंकि जाते ही जैसे हम मंदिर में घुसने ही वाले थे संगत जी, पहले उसके बेटे को उल्टी हो गई। बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहा था, 2-3 महीने से। और कह रहे चाची मेरे ना इसका तो बहुत दिन से दवाइयाँ चल रही, कम से कम 5-6 महीने हो गए। है ना, चलो आज गुरुजी ने इसको ब्लेस कर दिया, इसको जाते ही उल्टी हो गई संगत जी। मेरे पास जल प्रसाद था, जो मैं हर वीरवार जाती हूँ ना संगत जी, तो मैं उसे जल प्रसाद को बढ़ाती रहती हूँ। तो मैंने उसको थोड़ा सा जल प्रसाद पिला दिया था संगत जी। वो बड़ा मंदिर में जैसे ही घुसने ही वाला था ना, जब भी उसको बाहर उल्टी हो गई संगत जी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया, अब इसकी बीमारी ख़त्म। और संगत जी उल्टी करने के बाद बिल्कुल खुश था वो। और नहीं तो जब जाते टाइम तो उसका मन इतना उदास हो रहा था ना उस लड़के का, ऐसा मायूस होके बैठा हुआ था संगत जी वो। तो देखो गुरुजी के मेहर, गुरुजी ने उस लड़के को जाते ही ब्लेस कर दिया और वो लड़का उल्टी करते ही ठीक हो गया संगत जी। और उसकी मम्मी का भी कोई कष्ट टाला होगा संगत जी, जो गुरुजी उसकी जो गाय उसके पीछे पड़ी। तो गुरुजी की बड़ी मेहर है संगत जी। गुरुजी ऐसे ही पता नहीं कैसे कैसे कष्ट टालते हैं संगत जी, हम तो दिमाग लगा भी नहीं सकते संगत जी कि हाँ गुरुजी कैसे कैसे किसी का कष्ट टालते हैं, कैसे किसी की बीमारियां ठीक करते हैं संगत जी, हमें नहीं पता चलता। ये तो गुरुजी को पता है कि गुरुजी कैसे किसका कष्ट टालेंगे और कैसे किसकी बीमारियां ठीक करेंगे, ये सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। मैं तो संगत जी अब जब भी मेरे को कोई परेशानी होती है ना संगत जी, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी अब जैसे मैसेज आते हैं तेरे बच्चे पे कोई कष्ट आने वाला है, तेरे पति पे कोई, मैंने गुरुजी आपके होते हुए मैं टेंशन क्यों लूँ, मैं तो नहीं लेती टेंशन। जब आप बैठे हो, आप कहते हो मैं तेरे संग हूँ, तो सब कुछ आपने ही करना है, करने वाले आप, कराने वाले आप। अगर आपने हमारे नसीब में झेलना लिखा होगा तो वो भी आप झिलवाओगे। अगर कोई कष्ट आएगा तो उसका भी निवारण आपने ही करना है गुरुजी। मैं तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। अब मैं उन मैसेजों को दिल पे लेती ही नहीं संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुजी सब कुछ आपने करना है। अब चाहे मेरे पति पे कष्ट आए, चाहे मेरे बच्चे पे कष्ट आए, सब मैंने तो सबको आपके चरणों में सौंप दिया है। अब जो करना है सब आपने करना है। मैं अब टेंशन फ्री रहना चाहती हूँ गुरुजी, बहुत टेंशन ले ली, अब मेरे बस की नहीं है टेंशन लेनी। गुरुजी आपके ऊपर है, अब जो कुछ करना है आपने, अच्छा करो बुरा करो सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरुजी मैंने। अब आपने करना है जो कुछ करना है, मैंने कुछ नहीं करना। बस मुझे तो आपकी पूजा पाठ और सिमरन और सेवा में लगाए रखना गुरुजी। संगत जी मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही गुरुजी, मेरे को बार बार कहे तेरे पर ना ब्लैक मैजिक का बहुत असर हो रहा है। मैंने गुरुजी अब जब ब्लैक मैजिक को कर रहे हो चाहे कुछ कर रहा हो, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया गुरुजी। अब वो ब्लैक मैजिक का भी निवारण आपको ही करना है गुरुजी, मेरे बस की नहीं है कुछ भी करना गुरुजी। मैं तो गुरुजी को कहते गुरुजी मेरे बस की नहीं है गुरुजी, इतने उपाय बताते हैं संगत जी, जो मेरे बस की होता है मैं कर लेती हूँ और गुरुजी से हाथ जोड़ लेती हूँ। गुरुजी जो मेरे बस की है मैं कर लेती हूँ गुरुजी, और जो मेरे बस की नहीं होता मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ लेती हूँ। मैं गुरुजी आप ही निवारण कर देना, मेरे से ये काम नहीं होएगा गुरुजी। मैं सच में गुरुजी
मैं आपसे दिल से हाथ जोड़ के कहती हूँ गुरुजी, आपने ही करना है जो कुछ करना है। अब मेरे बस की शरीर में जान नहीं है गुरुजी कि हाँ मैं कुछ भी कर सकूँ। संगत जी, मैं घर का काम करती हूँ ना, मैं इतनी थक जाती हूँ, मेरी टांगों में इतना दर्द होता है संगत जी, बहुत दर्द होता है। और कल सत्संग में देखो, अब मुझे नहीं पता वो ब्लैक मैजिक का असर था या क्या था कि हाँ कल जो सत्संग होना था वो शायद किसी कारण से होने नहीं देना चाह रहे थे, पर मैंने कहा गुरुजी का सत्संग होना है तो होना ही है। और संगत जी, इतना अच्छा सत्संग हुआ, चाहे हम 4 जने बैठे थे सत्संग में, बुलाया तो और जनों को भी था संगत जी, पर कोई आया नहीं। तो शायद गुरुजी की मर्जी होगी कि हम 4 जने ही सत्संग करें। कल मेरा बेटा पहली बार सत्संग में बैठा संगत जी, ये भी सब गुरुजी की मेहर है कि हाँ देखो वो सर ढक के बैठा। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हाँ वो सत्संग में बैठेगा, क्योंकि आज तक कभी बैठा ही नहीं है संगत जी। वो पहली बार गुरुजी ने उसको अपने चरणों में बिठाया। शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी को पता है ये मेरी जल्दी थक जाती है काम करते हुए, तो गुरुजी ने उसके लिए भी एक बेटी को भेज दिया संगत जी। वो बेटी ने आके लंगर प्रसाद की रोटी बनाई, ये सेवा गुरुजी ने उसको बख्शी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत अच्छा हुआ कल का सत्संग। और गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल भी रोने नहीं दिया। गुरुजी ने पहले ही सत्संग सुनवा दिया था कि पुत्र कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा, और तू ज़्यादा टेंशन ना लिया कर। और गुरुजी थोड़ा सा कल समाधि दिवस था संगत जी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जब सत्संग चल रहा था ना, बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी संगत जी, सिर्फ शब्द बानी गुरबानी सुन रही थी और पूरे ध्यान लगा के सुन रही थी। वो कहते हैं ना थोड़े बच्चे हैं अभी, उनको समझ नहीं है कि हाँ सत्संग में कैसे बैठना है कैसे नहीं बैठना। वो बार बार ना बोले जा रहे थे, मैंने कहा चुपचाप करके बैठ जाओ, सत्संग में बोलते नहीं है संगत जी। तो फिर मैं तो अपना कहते हैं ना, जब सत्संग में बैठो तो किसी की तरफ दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं ध्यान लगाना सिर्फ गुरुजी के चरणों में लगाओ और गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाओ संगत जी। तो मैं तो सिर्फ गुरुजी के गुरबानी में गुम हो गई थी संगत जी, आंखें बंद करके मैं बैठी हुई थी और अपना गुरबानी सुने जा रही थी, पता ही नहीं चला संगत जी 2 घंटे का सत्संग कब ख़त्म हो गया संगत जी। फिर गुरुजी का मंत्र जाप हुआ, फिर हमने गुरुजी की आरती करी, लंगर प्रसाद का भोग लगाया संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना आपकी बदौलत सत्संग हुआ, नहीं तो संगत जी मुझे तो उम्मीद थी नहीं कि कल सत्संग हो पाएगा। इतनी गर्मी थी संगत जी और एसी भी ख़राब हो गया था, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम बैठ पाएंगे संगत जी। पर फिर भी गुरुजी की कृपा से हम 2 घंटे गर्मी में ही बैठे रहे और सत्संग करा हमने। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना गुरुजी ने हिम्मत दी मुझे बैठने की। तो संगत जी मेरे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और गुरुजी को भी पता है कहाँ इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं है, मेरा जी घबराने लग जाता है संगत जी, मैं उल्टी ऐसे मेरा उल्टी का ऐसा जी हो जाता है। पर गुरुजी ने मुझे बिठाए रखा कि तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं हूँ ना तेरे देख रेख करने के लिए। तो संगत जी गुरुजी की कृपा है कि हाँ कल मैं 2-2.5 घंटे बैठी रही हूँ गर्मी में। सत्संग ख़त्म हुआ, हमने लंगर प्रसाद भी यहीं करा बैठ के गुरुजी के आगे। मैंने कहा नहीं, इस लंगर प्रसाद भी गुरुजी के ही आगे करेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग लेंगे। हमने चारों जनों ने लंगर प्रसाद करा, फिर हम गुरुजी का मत्था टेक के मैं गुरुजी से आज्ञा लेके मैं एसी वाले कमरे में, दूसरे कमरे में भी एसी लगा संगत जी, हम वहाँ जाके बैठ गए। फिर हमने थोड़ा सा, मेरा ऐसा मन सा ठीक हुआ, फिर मैंने गुरुजी से शुक्राना करा। मैं गुरुजी शुक्राना आपने आज्ञा दी। संगत जी जैसे सत्संग होता अकेला नहीं छोड़ता, फिर भी मैंने कहा गुरुजी अब मेरे से बैठा नहीं जा रहा, अब मेरे से क्षमा करना गुरुजी। तो गुरुजी का देखो कल कितने अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने। मैं पता नहीं अपने मन में सोची थी, मैंने कहा गुरुजी सत्संग हो रहा है, आज अपनी प्रेजेंट का एहसास कराना संगत, और हर बार कराते हैं संगत जी गुरुजी मेरे को। फेस बना देते हैं गुरुजी, ओम बना देते हैं संगत जी। कल जैसे सुबह उठी ना, आज सुबह उठी तो गुरुजी की जूतियाँ में ना ओम बना हुआ था फूलों से। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल जैसे अपने चोले का तो बिल्कुल इंतज़ाम कर नहीं पाई संगत जी, तो मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जैसे कोई नया सूट पड़ा हो
तो उसको गुरुजी की गद्दी पे लगा सकते हैं संगत जी। तो फिर मेरे पास लाइट कलर का सूट पड़ा हुआ था, तो गुरुजी के समाधि दिवस पे तो लाइट कलर के ही चलेंगे संगत जी। तो पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक सत्संग, जैसे सत्संग स्टार्ट होने से पहले मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई, गुरुजी के फूल से सजाया, गुरुजी की गद्दी को, गुरुजी की जूतियों को सजाया संगत जी। तो सूट पे देखो संगत जी, बिल्कुल गुरुजी का फेस बना था। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी किसको कैसे दर्शन देते हैं वो हमें नहीं पता संगत जी। तो गुरुजी ने तो मेरे को बिल्कुल बीचों बीच, जैसे सूट में कढ़ाई थी ना और प्लेन जगह थी, गुरुजी का फेस नज़र आ रहा था। और जो बेटी आई थी ना संगत जी, उसको गुरुजी का ऊपर फेस नज़र आ रहा था। कह रही है आंटी बिल्कुल ना ऊपर स्वरूप नज़र आ रहा है गुरुजी का। मैंने गुरुजी तेरे को जैसे दर्शन दे रहे हैं अपना शुक्राना कर, मेरे को गुरुजी बिल्कुल फेस दर्शन दे रहे हैं। मैंने यहाँ से शुक्राना करा, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बड़ी मेहर है, बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत मेहर है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस कर रखा है संगत जी। कोई दिन नहीं जाता हो गुरुजी जब मेरे को अपने प्रेजेंट का एहसास नहीं कराते संगत जी। गुरुजी की दात तो मेरे साथ है ही, जो गुरुजी ने मुझे दात बख्शी हुई है ना, गुरुजी की दात हमेशा मेरे साथ रहती है संगत जी। मैंने पहले भी अपने सत्संगों में शेयर कर रखा है। गुरुजी जो कहते हैं गुरुजी बुलवाने वाले हैं, गुरुजी करवाने वाले हैं। तो गुरुजी जो बुलवाते हैं सत्संग में संगत जी, मैं वही बोलती हूँ। मेरी अपनी तो कोई समझदारी है नहीं संगत जी। मैं तो गुरुजी की जब सत्संग करने बैठती हूँ, मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आपको पता है मेरी कितनी याददाश्त है, आप पे बुलवा लेना जो बुलवाना है, मुझे नहीं पता। बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी ऐसे ही अपने सत्संग शेयर करवाते रहना और हमें ब्लेस करते रहना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी सरबद्दा भला करना, सब दियाँ झोलियाँ भरना, सबके बच्चों ਨੂੰ सद्बुद्धि देना, सबके कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना, सबके बीमारियों ਨੂੰ कटना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। उन्होंने सत्संग ऑडियो फॉर्म में भेजा है और वो पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही सुंदर व प्यारा है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि बीच में छोड़ने से उसमें ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। और ना जाने कि सत्संग के माध्यम से गुरुजी अपनी संगत को कोई मैसेज देना चाहते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं। और न जाने कौन सा सत्संग किस संगत के लिए होता है। अगर हम सत्संग को छोड़ देंगे, नहीं सुनेंगे, तो यूट्यूब इसको आगे नहीं भेजेगा संगत जी। और जिसको इस सत्संग की आवश्यकता होती है उस संगत से ये नहीं पहुँचेगा। तो गुरु सेवा में आपको ये सत्संग सुनना चाहिए, जिससे कि ये सारे सत्संग जो है जिससे ज़रूरतमंद संगत के पास पहुँच सकें। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं हमेशा कि अपना जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। तो मेरी कहीं भी भूल चूक हो जाएगी अगर सत्संग बोलने में और सुनाने में, तो मैं आप लोग सब से गुरुजी से भी हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं नॉन इंडियन हूँ, मतलब मैं नेपाली हूँ फ्रॉम इंडिया दार्जिलिंग। और मैं यहाँ पे सिंगापुर में डोमेस्टिक हेल्पर हूँ। तो यहाँ के मैडम जहाँ पे मैं काम करती थी पहले, मैं जुड़ी तो गुरुजी से 2022 से ही हूँ, पर मुझे उतना कुछ भी मालूम नहीं था गुरुजी के बारे में। जब मैं जहाँ पे काम करती थी वहाँ के मैडम लोग ने एक दिन सत्संग रखे थे, तो मुझे बोले कि सत्संग होगी आज, तो यहाँ पे लोग आ जाएंगे, तो चाय बनाना और समोसा और लंगर प्रसाद बनेगी। लंगर उंगर ऐसे तो कुछ नहीं बोले थे मुझे, बस पूड़ी सब्जी और ये सब समोसा बना देना, चाय बना देना, चाय एक ही बार बना के बाहर रख देना। तो मैं
उतना ही बोले थे। फिर मैं तो सब अपना काम शुरू करने लगी, सब कुछ बनाए, 6 बजे तक कंप्लीट कर दी, बना के सारे टेबल पे रख दी। वहाँ से सब लोग आए, आंटी लोग आए थे और आंटी लोग आके गुरुजी का गद्दी रखे थे। उस टाइम तो मुझे कुछ भी पता नहीं था संगत जी, कुछ भी पता नहीं था कि क्या कर रहे ये लोग, क्या हो रहा है घर में ऐसे। तो गद्दी रखे थे वहाँ से। फिर वहाँ पे बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप रखे, तब तो मुझे कुछ भी पता नहीं थी। फिर संगत लोग आके कुछ कुछ बातें करने लगे ऐसे, जो अभी अभी पता चलती है कि मुझे कि वो गुरुजी के बारे में सत्संग सुना रहे थे, अपना अपना जो अपना अपने लाइफ में जो भी हो रहा था वो उन्होंने शेयर कर रहे थे एक दूसरे पे। तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं। फिर अम, आरती हुई, उसके बाद में वो मैं तो अंदर ही थी, अपना किचन में काम कर रही थी। फिर मेरी मैडम की एक फ्रेंड आ गई अंदर और मुझे बोले, तारा तुम भी आ जाओ आरती के लिए। तो मैं बोली नहीं नहीं, क्योंकि संगत जी मुझे पता नहीं थे, क्योंकि हम लोग के नेपाली में तो मेरा पापा का देहांत हुआ था, तो 1 साल भी हुई नहीं थी। तो हम लोग में 1 साल के बाद ही पूजा पाठ मंदिर ऐसे सब जाते हैं, 1 साल ना हो तो नहीं जाते हैं। तो मैं बोली नहीं नहीं, मेरा पापा तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ गुजरे, हम लोग को ऐसा पूजा नहीं करनी होती है। तो मैडम बोले मुझे, नहीं क्यों, और तुमको तो और अच्छा पापा के लिए प्रे करना चाहिए गुरुजी के आगे आके, चलो कुछ नहीं होते ऐसे गुरुजी के उसमें, बोल के उन्होंने मुझे पकड़ के हाथ पकड़ के लेके गए। आपने इतने सब कुछ आपने किया, आपने बनाया गुरुजी का लंगर से लेके चाय प्रसाद समोसा, और आप ही गुरुजी का ब्लेसिंग नहीं लेंगे, ऐसे बोल के मुझे खींच के ले गए वो मैडम। फिर मैंने आरती की और वहाँ से मैं फिर अंदर ही घुस गई। तब भी मुझे कुछ भी पता नहीं था संगत जी, कुछ भी पता नहीं था कि कौन है, किसके सामने मुझे ले जा रहे हैं। ऐसा फील हुआ मुझे, बहुत सोची। फिर मैंने वो हो गया। उसके बाद कितने दिन के बाद में मेरी मैडम ने मुझे गुरुजी का स्वरूप लेके सुबह सुबह मुझे दिए और बोले, ए लो, तुम भी शिव जी को मानती हो तो इनको भी मानो। इतना ही बोल के मुझे अपना स्वरूप पकड़ा दिए गुरुजी का और चले गए मैडम। तो मेरे हाथ में तो गुरुजी का स्वरूप तो आया। फिर मैं बहुत सोचने लगी कि क्या करो, कौन है क्या है। फिर आप नहीं मानोगे संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ऐसा ब्लेसिंग किए, ऐसा वो किए कि क्या मैं बता ही नहीं सक रही हूँ। सडनली मुझे दिल्ली से मेरा जेठ ने व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्वरूप भेजे और जय गुरुजी लिख के भेजे। मैं तो देख के दंग हो गई सत्संग संगत जी। उसके बाद मैंने भैया को फटाफट मैंने पूछा कि भैया ये कौन है, इनका तो यहाँ पे भी मेरी मैडम भी परसों सत्संग रखी थी, उनका फ़ोटो डाल के यहाँ पे, तो ये कौन है। तो तभी मेरे 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 जेठ ने संगत जी वहाँ से बोले, ये तो गुरुजी है, यहाँ तो दिल्ली में बड़े मंदिर में है गुरुजी, हम लोग तो सब मानते, दिल्ली के सारे सब मानते, यहाँ पे दिल्ली में तो सब लोग जानते गुरुजी के बारे में, सबको पता है। और गुरुजी सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी है, आप गुरुजी से बोलो, ये तो महाशिव है, ऐसे बोले गुरुजी। मुझे तो अच्छा, मैं तो भी एक क्या ऐसा तो क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व करता है गुरुजी, मुझे माफ़ करना। अभी ये सब मैं सोची और मैंने ठीक है तो मैं बोली उतना ही, पर मेरा मन में उतना कुछ जगह ही नहीं था तब तक भी कि मैं गुरुजी को मानूं, गुरुजी पर विश्वास करूं, ये सब नहीं था। पर मैं रखी थी शिव जी के सामने गुरुजी को और एवरीडे पूजा तो करती थी। पर मन में वही होता था ना संगत जी कि क्या है, कौन है, इतना जानने को, और काम पे भी बिजी रहती थी। फिर मुझे सडनली अभी मतलब 1 साल के बाद पापा के वहाँ पे जाना था बरसी में। तो मुझे बोले मैडम लोग कि अपना टिकट करा के जाना, हम लोग टिकट तो नहीं देंगे ऐसे। संगत जी मैं तो बहुत टेंशन हो गई, अभी टिकट नहीं देंगे, वही सैलरी से टिकट कराना है, घर में जाके भी 2-3 महीना रहना है, पापा का बरसी करना है,
मैं तो बहुत टेंशन हो गई क्योंकि मेरा ऊपर में 2 बेटा है, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, अपना दोनों बेटा को पढ़ाती हूँ, यहाँ से काम करके वो लोग का सब कुछ मेरा ही भरोसे है, दोनों बेटा मेरे पे डिपेंड है। और तो मुझे तो बहुत टेंशन भी हो गई। और मैं मैडम बोल रही थी नहीं तो नहीं जाओ, कंप्लीट करके जाना, 3 महीना ही था मेरा तो वो फिनिश होने का कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का। फिर मैं बोली नहीं, जब पापा का डेथ हुई थी तो उस टाइम वायरस थी, बहुत लॉकडाउन हो गई थी, तो मैं जा भी नहीं पाई थी उस टाइम, और बरसी में भी नहीं जाऊंगी, लोग मुझे क्या बोलेंगे बोले। फिर मैंने सोचा ना, मैं चली जाऊंगी, अगर कैंसिल हो के भी कुछ नहीं हुआ मैं कैंसिल करके ही जाऊंगी बोली। फिर तब बोले मैडम लोग तो अपना टिकट खुद करके जाना बोले। देखिए मैं हो गई परेशान, अपना टिकट भी करवाना है, सब कुछ मेरे ऊपर में। फिर मैं आके रूम में बैठ गई और गुरुजी को देख के मैं बोले, सब बोलते हैं कि आप तो सब कुछ करते हो, आप सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो चलो आज मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व करो गुरुजी, आप ही हो, अभी आप ही कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास में उतना पैसा भी नहीं कि मैं जाके पापा का वो करना पापा का जो बरसी का वो भी करना है, मुझे सारा खर्चा उठाना है। और फिर हुआ अब मेरा टिकट भी अपना पैसा से करना है, सैलरी 1 महीना का सैलरी से मैं क्या क्या करूँ, अभी आप ही करो गुरुजी बोल के मैंने उतना ही प्रार्थना की थी। देखिए मैं आपको पता नहीं ऐसे चमत्कार करके गुरुजी ने कि शाम होते होते मेरा टिकट से लेके सब कुछ हो गया। मैं आराम से घर गई, घर में जाके 2 महीना रही, घर का भी सारा जो रिपेयर करना था, थोड़ा घर का भी छत वो भी करे। देखे बिना पैसा 1 महीना का सैलरी से मैंने सारा कुछ कि 3 महीना बैठी घर में। उसके बाद में फिर मुझे न्यू एम्प्लॉय ढूंढना था आने के लिए। और आपको मेरे जेठ ने भी बोले थे पापा का बरसी करने के बाद फिर गुरुजी का फिर मैं तो मतलब भैया ने बोले कि घर में जाके और पापा का बरसी करने के बाद गुरुजी का छोटा सा सत्संग रखना घर पे, ऐसे बोले थे। फिर मैंने जैसे पापा का बरसी करके घर में आ गई, उसके बाद में गुरुजी का छोटा सा सत्संग रखे, सबको बुला के चाय प्रसाद दे, समोसा दे। उसी दिन से मुझे गुरुजी पर इतना मुझे भरोसा हो गया कि नहीं, गुरुजी सच में सब कुछ कर सकते। जो इतना दिन से मैंने शिव जी को मान रही थी कि तो भी शिव जी महाशिव भी है गुरुजी, पर इतना मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ था। इतना साल से मैं इतना कष्ट भोग के 10 साल से सिंगापुर में हूँ गुरु संगत जी, अभी तक मुझे ऐसा कोई अच्छा कोई नहीं मिला था एम्प्लॉय। जब से गुरुजी मेरे पास में, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाए, देखे अभी मैं मेरा वहाँ पे 3 महीना घर पे रह के उसके बाद मैंने अपना एम्प्लॉय शुरू किया खोजने के लिए, अपने लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फिर से मुझे अच्छा एम्प्लॉय भी मिल गई। फिर मैं वहाँ से यहाँ पे आई, फिर मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई यहाँ पर भी। तो मुझे डर था कि ये लोग मानने देंगे नहीं देंगे, अभी है ना सिंगापुर में ऐसा दूसरा का घर में, ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे डर भी लग रही थी कि क्या करूँ ना करूँ। गुरुजी का स्वरूप लेके तो मैंने अपना टेबल पे तो रखी रूम पे। फिर मैं 1 सप्ताह तक कुछ नहीं की, पूजा वूजा कुछ नहीं की। फिर मैंने 1 सप्ताह के बाद में नहीं, मैं पूजा करूँगी, अगर कुछ बोलेंगे तो भी मैं उनको बोलूँगी कि ये गुरुजी है, मेरा मेरा महाशिव है, मैं इनको मानूंगी, अगर इनको नहीं मानूंगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो इनको मानूंगी, ऐसे बोल के बोलूँगी बोल के संगत जी मैंने रखा। फिर से मैंने गुरुजी को अच्छा से रखी, फिर पूजा की। तो मेरे मैडम लोग आए, देखे कौन है ऐसे, मैं सब कुछ बताई उनको। तो मैडम लोग भी खुश हो गए और बोले मुझे कुछ नहीं, आप अपना पूजा कर सकते हो, भगवान सबका एक ही है, आप टेंशन मत करो, आप आराम से अपना पूजा पाठ कर सकते हो बोले। अभी देखिए संगत जी मेरे, आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे ये मैडम लोग भी साईं मानते हैं, साईं जी को। अभी ये लोग भी गुरु जी को मानने लगे। आज 31 में आज समाधि दिवस है ना गुरु जी का, समाधि दिवस के दिन अभी मैंने पूजा की, 1 घंटा का पाठ की, मेरी मैडम भी आके साथ में बैठे, मेरी मैडम भी प्रे की। और उसके बाद हम लोग उठ के सब लोग वही प्रसाद खाए गुरु जी का। इतने अच्छे कि मैं
2 घंटा 1 घंटा करके पूजा करती हूँ एवरीडे, कुछ नहीं बोलते, सब गुरुजी की कृपा है। अब ये सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करती, मैं इन लोग का घर का फैमिली हो गई ऐसा हूँ। यहाँ पे मुझे कोई कुछ रुकावट नहीं है, जैसे कि मैं अपने ही घर में रहती हूँ। ये सब मेरे गुरुपा किए है। तो आज तक का मेरा सत्संग बहुत है, ऐसे शेयर करने के लिए बहुत सत्संग है आंटी जी, संगत जी। मेरे पास में इतना इतना ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने किए कि और बाकी मुझे बोलना ही है। अपना बेटा के लिए भी सत्संग बहुत है। तो आगे आगे फिर से मुझे मौका कब देंगे गुरुजी, तभी मैं सत्संग शेयर करूँगी। अभी के लिए अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। अभी गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कहीं भी मैंने बोलने के लिए भूल की, क्योंकि मैं उतना कुछ भी मुझे पता नहीं, नई नई जुड़ी हूँ गुरुजी के पास, नई नई आई हूँ। गुरुजी मुझे अभी नए नए जोड़े, तो इसमें कहीं भी भूल हो गई तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। सारे संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। आंटी जी ने पहली बार ही अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग अपलोड किया है और उन्होंने ऑडियो फॉर्म में ये सारे सत्संग अपने भेजे हैं। तो सत्संग बहुत ही सुंदर व प्यारा है। सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी की महा समाधि दिवस पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, पर वो शायद शेयर नहीं हो पाए हैं, गुरु जी की आज्ञा अभी शायद नहीं है। आज मैं गुरु जी के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी अपने घर में गुरु जी का सत्संग किया है अपने बच्चों के साथ, और आज गुरुजी की कृपा से मैं शाम को बड़े मंदिर भी जाऊंगी गुरुजी की महासमाधि दिवस पर। गुरुजी मुझ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मिस तो मैं आपको हमेशा करती हूँ, पर आज मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मेरे दिल की तमन्ना थी काश मैं आपको एक बार फिज़िकल फॉर्म में मिलती तो मैं आपकी खूब सेवा करती। जो सेवा मैंने अपने माता पिता की नहीं की है, वो मैं चाहती कि मैं आपकी करती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चले गए। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत कष्टों से मेरे को बचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो गुरुजी का ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी 7744, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती है मुझे। गुरुजी हमेशा मुझे ये एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे पास हूँ। तो जब भी परेशान होगी तो तू मुझे अपने पास ही पाएगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। मुझ पे नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है, ऐसी होती है कि जो मुझे गुरुजी से दूर करने लग जाती है। उस दिन मेरा सत्संग सुनने का मन नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे समझ में आने लग जाता है कि नेगेटिविटी मेरे ऊपर बहुत हावी हो रही है, मगर मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी के 1 या 2 सत्संग सुनूँ, ताकि मैं अपना कनेक्टिविटी दोबारा से करूँ गुरुजी के साथ। गुरुजी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा मेरी लाइफ में, और वो सच में आ रहा है। गुरुजी मुझे इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। मैंने सिवाय अपनी फैमिली के अपने बारे में कभी नहीं सोचा, बट गुरुजी की मुझ पे इतनी ब्लेसिंग हो रही है कि गुरुजी अपनी इस बेटी को इंडिपेंडेंट बना रही हैं। गुरुजी की कृपा से और उनकी ब्लेसिंग से मैंने गाड़ी सीखना भी शुरू कर दिया है, और जब भी मैं गाड़ी सीखने जाती हूँ तो गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ।
तो जब भी मैं जाती हूँ गाड़ी सीखने तो मेरे साथ-साथ गाड़ियाँ चलती है गुरुजी की ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। वो मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है, मुझे हौसला आ जाता है। मुझे बहुत डर लगता था कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगी, मुझे इतना माइग्रेन रहता है, चक्कर आते हैं, मैं कैसे रोड पे गाड़ी चलाऊँगी। पर गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, एक पिता की तरह मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे हर पल मेरी मदद कर रहे हैं, अपनी इस नालायक बेटी को लायक बना रहे हैं। गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं तुझे इतना इतना ब्लेसिंग दूँगा कि सब लोग देखते रहेंगे। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे पता है कि मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं ठीक से कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, पर उसके लिए मैं आपसे अभी से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई गलती ना करूँ, मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनूँ और कनेक्ट हूँ। मगर पता नहीं घर की ज़िम्मेदारी की वजह से मैं ठीक से कर नहीं पाती हूँ। उसके लिए बहुत-बहुत माफ़ी गुरुपा। आज मैं आपको वो सब चीज़ों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, जो मुझे पता भी नहीं कि आपने मेरे कितने सारे कष्ट मेरे सपनों में और मेरे पे बिना आए आपने काट दिए हैं। आप मेरे बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके भी संकट को दूर कर रहे हैं। गुरुजी मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि मुझे एक उपाय करना है, अपने बच्चों पे और आज अपने ऊपर भी मुझे करना है। 7 पत्ते लेके 7 पान के पत्ते लेके हनुमान जी के मंदिर में उनका तिलक लगा के अपने ऊपर 7 बार वार के उसको नदी में प्रवाह करना है और गुरुजी की कृपा से मैं ये ज़रूर करूँगी। मुझ पे नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि मैं गुरुजी की कोई भी उपाय नहीं कर पाती हूँ। मुझे अंदर से ही इतनी गुस्सा आने लगता है जैसे मैं सब कुछ तोड़-फोड़ कर दूँ। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ अब मैं थक चुकी हूँ इस नेगेटिविटी से। बट गुरुजी मुझे हमेशा हौसला देते हैं, उनके एक-एक मैसेज मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि नहीं बेटा परेशान नहीं होना, अब अच्छा टाइम आने वाला है, हिम्मत नहीं हारनी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। हर जगह, हर मोड़ पे अपनी बेटी को सँभालने के लिए। बस मुझे आपसे बस यही अरदास करनी है गुरुपा कि मैं आपकी सेवा हमेशा करती रहूँ और आपकी अच्छी बेटी बनी रहूँ। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही बनूँ, आपकी रज़ा में ही रज़ा रहूँ। मैंने गुरुजी से 2 अरदास करी हुई हैं, गुरुजी को मालूम है। मगर अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। वो जब पूरी होनी होगी, हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं सदा तेरे साथ हूँ। बस गुरुजी अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, आप मेरे साथ हैं। मुझे पता है आप मुझे सब मुश्किलों से बाहर निकाल देंगे। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे हमेशा ये फ़ील कराते हैं। बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी, आज महासमाधि दिवस पे मैं आपसे बस यही अरदास करती हूँ कि आप प्लीज़ कभी हमें छोड़ के मत जाइएगा, हमेशा हमारे साथ रहना। जैसे आप हमेशा हमारे साथ रहे, आगे भी हमारे साथ रहना। हम कितनी भी गलती करें, आप हमें डाँटना, मगर हमें छोड़ के कभी मत जाना गुरुपा, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि हर सोमवार को वो मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटा तेरा मायके है बड़े मंदिर, तेरा जब मन चाहा तो आ जाना और सच में गुरुजी ने मेरा मायका ही बना दिया है बड़े मंदिर को। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मेरा मन करता है मैं चली जाती हूँ, गुरुजी मुझे कभी मना नहीं करते। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपको पता था आपकी बेटी बिल्कुल अकेली है ना, उसके माँ-बाप हैं, कोई नहीं है उसका सिवाय आपके और आपने वो कमी भी पूरी कर दी है। अब मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। बस गुरुजी हमेशा मुझे अपनी रज़ा में रज़ा रखना और मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुपा। मुझे अपनी लायक बेटी बनाना ताकि मैं आपकी अच्छी बेटी बन सकूँ। हमेशा आपकी हर हर बात पूरी कर सकूँ, जो आप मुझे आदेश दें उसको पूरा कर सकूँ। अच्छे मन से, अच्छे भाव से कर सकूँ। मेरे मन में कभी गलत फीलिंग्स ना आए, कभी गलत बात मेरे दिमाग में कभी ना आए, मैं कभी किसी की निंदा ना करूँ, कभी किसी की चुगलियाँ ना करूँ। एक अच्छी बच्ची बन के रहूँ आपकी बेटी जैसा आप चाहते हैं। बस गुरुपा इतनी मेहर करना, सब पे अपना आशीर्वाद देना गुरुपा। हमेशा हमारे ऊपर अपना हाथ रखना गुरुपा।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया, सॉरी गुरुपा। मैं अभी अपने सत्संग को विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। तो बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ। गुरु जी का इतना बड़ा सा स्वरूप मेरे आगे लगा हुआ है। गुरु जी की गद्दी के सामने बैठकर मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल 16 मई मेरे घर में गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के घर में सत्संग हुआ। बहुत देर से गुरुजी मुझे कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग अपने घर में कर और खूब सारी संगत को बुला और लंगर प्रसाद खिला, चाय प्रसाद खिला और तेरे घर में खूब रौनक लगेगी। और सच कल मेरे घर में बहुत रौनक थी। बहुत प्यारा सत्संग हुआ हमारे घर में, जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर घर दरबार सजा गुरुपा का। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी ने सब कुछ इतने अच्छे से कर दिया। मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं कैसे करूँगी, अकेले कैसे सब कुछ होगा, मगर गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी बाँह मैंने पकड़ ली है और मैं खुद तेरे हाथ पकड़ के सारा काम कराऊँगा। और गुरुजी ने वैसे ही किया, मुझे पकड़ पकड़ कर सारा काम कराया। एक एक चीज़ जो सत्संग में ज़रूरत होती है, सब कुछ मुझे खरीदने में हेल्प करी। कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, मुझे वहीं लेकर गए गुरुजी और सब कुछ प्रॉपर वे में इतने अच्छे से गुरुजी ने मैनेज कराया। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं हमारे घर में कब गुरुजी का सत्संग होगा। मैं हमेशा यूट्यूब में देखती थी लोगों ने अपने घर में कितना सुंदर गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है फूलों से, और आज मेरे अपने घर में जो गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है, मैंने भी अपने घर में वैसा ही सुंदर सा गुरुजी ने दरबार सजवाया है। और आज मैं इतनी खुश हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है ऐसा लगता है। बस अब गुरुजी से एक ही अरदास है कि गुरुजी कभी भी छोड़ के मत जाइएगा, हमेशा यहीं रहना हमारे साथ, हमारे पास। कल बहुत अच्छे से संगत आई गुरुजी की, खूब सबने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई। मैंने गुरुजी को कहा था कि आप ज़रूर आना, आपकी बेटी आपका इंतज़ार करेगी, और गुरुजी ने अपनी बेटी की पूरी मुराद पूरी करी, उसकी हर विश पूरी करी, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, घड़ी स्वरूप, पता नहीं गुरुजी ने कल मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं बस गुरुजी का शुक्राना कर कर के नहीं भूल थक सकती हूँ। मतलब इतना 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 ब्लेसिंग्स। और फिर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी फील कराई सबको, सारे संगत इतने खुश होकर गए। गुरुजी ने इतना टेस्टी लंगर प्रसाद बनवाया, इतना बरकत थी उस लंगर प्रसाद में। सबने अच्छे से लंगर प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर पे भी लेकर गए अपने बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपने मेरा ये सपना जो आपका सत्संग कराने का था वो पूरा किया। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना, हमारे पूरी फैमिली में अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना और हमेशा हमारे साथ रहना, हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाना गुरुपा।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।